चलिए दोस्तों, समय की मांग ने आज कम से कम हमें इतना तो सिखा दिया कि हम अपने आने वाले पीढ़ी को, अपने बच्चों को आईएएस पीसीएस पढ़ा लिखा के भले ही बनाएं या ना बनाएं, लेकिन हमें उन्हें आत्मनिर्भर जरूर बनाना पड़ेगा। जी हां, आत्मनिर्भर, बिल्कुल सही सुना आपने। आज सुविधाओं का, व्यवस्थाओं का इतना बड़ा टोटा हो गया है कि हम लोगों को आत्मनिर्भर बनते हुए अपनी व्यवस्था स्वयं ही करनी पड़ रही है। संकट की इस घड़ी को लाने वाले, पैदा करने वाले लोगों को भले ही आज शर्म ना आ रही हो, उन लोगों को भी भले ही आज शर्म ना आ रही हो जो लोग इस संकट को मैनेज करने में नाकाम हो चुके हैं, लेकिन संकट की इस घड़ी में मिसाल पेश कर रहे हैं कुछ क्षेत्र के ही कोरोना योद्धा, जिनके बारे में एक एक करके हम आपको आज संक्षेप में बताएंगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संजय किशोर की, जिन्होंने आज गुजरात से बहुत स्ट्रगल के बाद विकास नगर में 10 ऑक्सीजन सिलेंडरों को पहुंचवाया है। अब आप कहेंगे कि 10 सिलेंडर पहुंचवाना कौन सी बहुत बड़ी बात है, कौन सा बड़ा तीर मार लिया, 10 सिलेंडर ही तो हैं। तो दोस्तों, ना तो संजय किशोर वर्तमान विधायक विकासनगर हैं और ना ही संजय किशोर पूर्व विधायक विकासनगर हैं। तो अपने निजी अथक प्रयासों से मानवता की सेवा में ये प्रयास निश्चित ही एक सराहनीय कदम है। गुजरात में किसी से, हमारे एक मित्र से, उनसे हमने संपर्क करा तो उन्होंने हमें 25 सिलेंडर देने का वादा करा, लेकिन कुछ उनकी भी मजबूरियां रही होंगी, तो उन्होंने 10 सिलेंडर गुजरात से ट्रांसपोर्ट करके इनको लखनऊ भिजवाया। अब लखनऊ से जब यहाँ लाने की बात रही तो फिर वहाँ से विवेक घई की, एक हमारे पार्सल के मुख्य पर्यवेक्षक हैं जो रेलवे स्टेशन देहरादून के, उनसे हमारे साथी बलजीत सिंह जो लगातार हमारी टीम में काम कर रहे हैं, लोगों को राहत पहुंचाने का, उन्होंने संपर्क करा, उनसे पहचान थी, तो उन्होंने सेवा के भाव में आगे बढ़कर लखनऊ से अपने ही एजेंट के द्वारा इसको ट्रांसपोर्ट करा के रेलवे में बुक कराया। और आज रेलवे में पहुंचने के बाद, देहरादून पहुंचने के बाद आज ये विकासनगर हमने इनको यहाँ प्राप्त कर लिया। और सेला कोई गैस एजेंसी से राहुल वर्मा जो हमारी टीम के साथी हैं, उन्होंने उनको भरवाकर, उनके साथ थे, उन्होंने भरवाकर आज लगभग विकासनगर में रखा है। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी और प्रदेश के हमारे अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी ने निर्देश दिए हैं कि आप सभी राजनीतिक बातें छोड़कर सेवा में, लोगों की सेवा में तत्पर रहिए, तो हमारी कोशिश है कि हम कोशिश करेंगे कि राम सेतु में गलहरी जितना प्रयास हम भी करें और लोगों को जो भी राहत पहुंच सके, अगर किसी एक व्यक्ति की भी हम सांसें बचाने में कामयाब हो सके तो हम सोचेंगे कि हमारे कांग्रेस के जो साथी हैं, जो दिन रात लगे हुए हैं, उनकी ये मुहिम सफल हुई। दोस्तों, जो दूसरे कोरोना योद्धा हैं उनका नाम है वीरेंद्र सिंह बॉबी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, जो कि आजकल मृतक कोविड पेशेंट्स का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, उनकी पूरी क्रियाओं में शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, इस काम के लिए जिगरा चाहिए होता है। ये काम ऐसा है जो कि हर किसी के बस का नहीं है। सचदेवा टाइम्स वीरेंद्र सिंह बॉबी को उनके इस कार्य के लिए सैल्यूट करता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मानवता की सेवा है। ये जानते हुए भी कि इन क्रियाओं में सम्मिलित होने के बाद उनका जीवन भी कहीं ना कहीं रिस्क जोन में आ सकता है, उसके बावजूद भी ये मानवता की इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। इसके लिए सचदेवा टाइम्स इनको दिल से सैल्यूट करता है। दोस्तों, इसके बाद हमारे अगले कोरोना वॉरियर हैं आम आदमी पार्टी के नेता गुरमेल, एडवोकेट गुरमेल सिंह, जो कि अब तक लगभग 150 ऑक्सीमीटर कोरोना पीड़ितों के परिजनों को बांट चुके हैं। एक ऑक्सीमीटर की कीमत लगभग 1000 रुपए है। इस हिसाब से लगभग 1.5 लाख रुपए के ऑक्सीमीटर वो अब तक अपनी जेब से पेशेंट्स, कोविड पेशेंट्स के परिजनों को बांट चुके हैं। इसके अलावा जो सोशल सर्विस उनकी है, जो अन्य किट हैं, अन्य प्रकार के सामान हैं, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। तो अपने निजी खर्चे से आम आदमी पार्टी के नेता जो काम कर रहे हैं वो निश्चित ही सराहनीय है। सचदेवा टाइम्स गुरमेल जी को भी सैल्यूट करता है। इसके बाद अगले कोरोना वॉरियर हैं प्रवीण बंसल, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख विकासनगर, जिन्होंने आज मानवता की सबसे बड़ी मिसाल पेश की है। दरअसल तथाकथित तौर पर कालिंदी हॉस्पिटल, जो कि चर्चाओं में रहने वाला एक बहुचर्चित हॉस्पिटल है विकासनगर का, यहां से एक फोन कॉल जाती है प्रवीण बंसल के पास। वहां पर एक पेशेंट एडमिट होता है जिसका लगभग 1 लाख रुपए से अधिक का बिल था, तथाकथित तौर पर यह आरोप है। और उस पेशेंट्स के परिजनों ने जब आयुष्मान कार्ड लगाया तो कालिंदी अस्पताल के प्रबंधन ने उस कार्ड को चलाने से मना कर दिया। बस फिर क्या था, प्रवीण बंसल पे जैसे ही ये शिकायत पहुंची, प्रवीण बंसल 1 मिनट के अंदर
कालिंदी अस्पताल पहुंचे और वहां पर आयुष्मान कार्ड चलवाया। प्रबंधन से कुछ तीखी नोकझोंक के बाद कुछ समय के पश्चात। तो ये मानवता की सबसे बड़ी मिसाल है कि जब एक आदमी संकट के दौर में परेशान है, उस दौरान कोई भी जनप्रतिनिधि आकर अगर उसके लिए खड़ा हो जाता है, उसे सांत्वना दे देता है या उसकी मदद कर डालता है, तो ये निश्चित ही एक बहुत बड़ी मानवीय सेवा है। इस सेवा के लिए सचदेवा टाइम्स प्रवीण बंसल को भी एक कोरोना वॉरियर के तौर पर सैल्यूट करता है। इसके अलावा भी बहुत से महत्वपूर्ण चेहरे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है जमाल खान का अंबाड़ी ग्राम पंचायत में, जो कि दिन हो या रात हो, ऑक्सीजन सिलेंडर आप जब मर्जी जब फोन कर दें तब आपके लिए रात 2 बजे भी हाजिर हो जाएंगे। वहीं सबसे बढ़िया नाम आता है रविंदर धीमान का, भाजपा नेता, जो कि रात 12 बजे भी आपके एक फोन कॉल पर आपके घर आएंगे अपनी कार लेकर और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करेंगे खाली की। उसके बाद उस ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर आपके साथ पुलिस को सूचित करके ऑक्सीजन प्लांट में सेलाकुई जाएंगे, वहां से भरवा के आपके घर पे आपको सिलेंडर छुड़वा के देंगे। इसके अलावा नीरज रोहिला, सुमित नेगी जैसे भी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जो कि आपके लिए दिन रात खड़े हुए हैं। यही वो लोग हैं जिनके कारण आज मानवता बची हुई है। जितने भी लोग अपना घर परिवार छोड़कर अपनी जिंदगी को रिस्क जोन में डालते हुए कोरोना पेशेंट्स और उनके परिजनों के लिए दिन रात खड़े हुए हैं, वे सभी लोग आदर के पात्र हैं और सचदेवा टाइम्स ऐसे सभी लोगों को सैल्यूट करता है और दिल से ऐसे लोगों का धन्यवाद करता है। इन्हीं शब्दों के साथ सचदेवा टाइम्स को दीजिए इजाजत। नमस्कार।